Hello, good morning, dear students. Last lecture we have discussed the introduction part, microorganism, friend and foe. वो हमारा मित्र है या दुश्मन है. चलो, before I start today's lecture, we have a very quick revision what we have discussed last time. In last lecture we have discussed about main part, that is definition of microorganism. Fine. Microorganisms are those microscopic organisms which cannot be seen in the naked eye. We cannot see with naked eye. Majority of microorganisms are generally unicellular type. There are mainly four classes what we have discussed: protozoa, bacteria, fungi and algae. Okay, we have discussed briefly all these four type. Bacteria are unicellular prokaryotic cell. Some bacteria are useful. आज वही हम देखने वाले हैं कि are microorganism useful or not. If they are useful, in which different era that this will be useful. Okay, examples of bacteria हमने लर्न किए थे: Bacillus, Vibrio, Cocci and Spirillea. Diagrams कई सारी आपको दिखाई थी मैंने. Okay, so you have that PDF. Okay, fungi mostly they are multicellular and not microscopic. अगर वो यूनिसेलुलर नहीं है तो ऑफ कोर्स इट कैन बी सीन बाय नेकेड आई, हम देख सकते हैं, राइट? यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ईस्ट कैसी दिखती है ईस्ट, और इज इट यूजफुल और नॉट? तो ईस्ट इज वन टाइप ऑफ फंगाई. फंगाई का ही एक टाइप है जो यूनिसेलुलर है. जो कैसा है? यूनिसेलुलर. ओके, प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस किया था लास्ट टाइम्स. फाइन. और अल्गाई की एक ऐसी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जो फोटोसिंथेसिस कर सके. इट मीन्स दे कैन सिंथेसाइज फूड, दे कैन प्रिपेयर द फूड बाय देयर ओन. चलो, आज शुरुआत करते हैं वायरस से. सेकेंड लेक्चर, वायरस. जैसा टेक्स्ट बुक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई किया है, बट दे हैव नॉट इंक्लूडेड वायरसेस. एंड वायरसेस आर सो स्पेशल दैट वी कैन नॉट कंपेयर विथ दिस फोर. ये जो हमने चार ग्रुप डिस्कस किए उसके साथ वायरस की कोई कंपेरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि वायरस आर डेफिनेटली हार्मफुल. ये तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया है तो वो यूजफुल है. फंगाई का एक टाइप है ईस्ट, दैट इज ऑल्सो यूजफुल. तो ये यूजफुल है कहीं ना कहीं. बट आज जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वायरस. दे आर हार्मफुल. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर नॉट यूजफुल. इसीलिए उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते, क्योंकि लेट वी डिस्कस सम एसेंशियल फीचर्स ऑफ वायरसेस. वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक यानी कि वो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम देख सकते हैं. फाइन. बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो बैक्टीरिया जैसे नहीं है, फंगाई जैसे नहीं है, प्रोटोजुआ जैसे नहीं है. तो वो कैसे है? क्योंकि वो जो रिप्रोडक्शन करते हैं अपना, दे रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म. होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि एसएच वायरस जो है, एसएच जो वायरस है वो व्हाट आई कैन से रिप्रोड्यूस अपने आप नहीं करते. बट वंस द वायरस गेट इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट, होस्ट कैन बी एनिमल, कैन बी बैक्टीरिया, कैन बी अ ह्यूमन. तो एक बार उसके अंदर घुस गया फिर वो रिप्रोडक्शन चालू करते हैं. Viruses are organism that possesses nucleic acid.
तो एक नया वर्ड आया, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप के, वन इज सिंपली कॉल्ड डीएनए डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड एंड अनदर इज आरएनए रिबो न्यूक्लिक एसिड। और जो रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है। दिस पार्ट यू विल स्टडी इन हायर स्टैंडर्ड। अभी सिंप्लीफाइड वर्ड में बोलूं तो न्यूक्लिक एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, स्पेशली रिप्रोडक्टिव सेल्स। ओके, दो टाइप के, वन इज डीएनए अनदर इज आरएनए। तो वायरसेस आर ऑर्गेनिज्म दैट पजेसेस न्यूक्लिक एसिड, उनके पास डीएनए और आरएनए है, तो दे हैव कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, बट एज सच नहीं, वो एज सच नहीं करते रिप्रोडक्शन, बट once they get inside the host cell, now they start the reproduction, but lack of replicating machinery. Replicating machinery, it means virus के पास DNA RNA है, DNA और RNA, but उसके पास उसको यूज करने के लिए जो मशीनरीज चाहिए वो उसके पास नहीं है। वो मशीनरीज कहाँ से मिलेगी? तो वो जब भी होस्ट सेल के अंदर घुस जाता है, बस होस्ट सेल के पास तो सारी मशीनरीज है। तो वो वायरस आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, दे यूटिलाइज द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, होस्ट सेल की मशीनरी यूटिलाइज करते हैं और खुद रिप्रोडक्शन करते हैं, एंड हेंस द वायरस कैनॉट सर्वाइव विदाउट लिविंग सेल। वायरस लिविंग सेल के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। इफ वायरस इज ऑन अ सॉलिड सरफेस, हार्ड सरफेस, तो वो डेड है, वो कुछ नहीं कर सकते। बट वंस बाय एयर, बाय वाटर और बाय एनी अदर सोर्स, इफ इट विल गो इनसाइड द होस्ट, तो डेफिनेटली वो होस्ट सेल में घुस के फिर तो वो उनकी मशीनरीज यूज करेंगे और रिप्रोडक्शन करेंगे, राइट? एंड दैट इज वाई वायरस आर कंसिडर एट अ बॉर्डर लाइन। न तो उसको लाइव बोलते हैं, न तो उसको डेड बोलते हैं, बॉर्डर लाइन है। यू कैनॉट से इट इज अ लाइव। कई एग्जाम्पल है, बट आपको केवल और केवल एक दो वायरस याद रखो, मोर देन सफिशिएंट है। इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसे हम कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस ये रहा। HIV, जिससे एड्स होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। फाइन। पोलियो, यू मस्ट बी फैमिलियर, पोलियो, राइट? फिर ये तो फैमिलियर ही हो गए, कोरोना वायरस, कोविड-19। दिस इज द स्ट्रक्चर। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, दैट इज जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड वायरस। देखो, स्ट्रक्चर तो है आपके पास, बट think about the structure. Let I expand. Now here you see, कोरोना जो वायरस है, कोरोना, उसके सेल में दिस इज अ न्यूक्लियस। ये जो सर्कल वाला पार्ट है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये जो गोल 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 है, दैट इज RNA। एंड RNA मीन्स व्हाट? RNA मीन्स व्हाट? RNA क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो कोरोना वायरस जो है वो RNA टाइप के वायरस है, नहीं कि DNA के। DNA वायरस आर नॉट दैट मच हार्मफुल, ऑफ कोर्स हार्मफुल, बट उतना नहीं। बट RNA वायरस है वो बहुत ही खतरनाक है। एक और एग्जांपल दूं RNA वायरस का, तो दैट इज HIV। दैट इज HIV। ये जो HIV वायरस है वो भी RNA वायरस है। और एक चीज बताओ, RNA वायरस जो है वो क्या करते हैं? अपनी इम्यूनिटी को डाउन कर देते हैं। तो जो लड़ने की ताकत अपनी बॉडी में होती है उसको वो डिप्रेस कर देते हैं, और फिर सिम्टम्स आने लगते हैं। फाइन, या तो फीवर, या तो कफ एंड सो। तो ये स्पेशलिटी है RNA टाइप के वायरस की। ये जस्ट नॉलेज के लिए मैं शेयर कर रहा हूं इंफॉर्मेशन। आपको जो लिखा है वही याद रखना है।
जस्ट इंट्रोड्यूस वायरसेस, उसके एग्जाम्पल पे इंट्रोड्यूस करो तो वायरस आर माइक्रोस्कोपिक, ओके, दे रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, दे पॉसेस न्यूक्लिक एसिड, यहां दो चीज ऐड कर दो, आइदर डीएनए और आरएनए, ओके, बट उसके पास क्या नहीं है, तो रेप्लिकेटिंग मशीनरीज नहीं है उसके पास, ओके फाइन। चलो, इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद ऑब्वियसली एक क्वेश्चंस दिमाग में आया कि ये वायरस कहां रहते हैं। तो कीप इन माइंड, वायरस वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, आई मीन टू से ऑल वायरस, बैक्टीरिया और ऑल, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइदर वायरस और बैक्टीरिया और फंगाई, वो all type of environment you see, ranging from ice cold climate to the hot spring. It means कम टेम्परेचर हो उसमें भी ये रह सकते हैं, हाई टेम्परेचर हो उसमें भी ये रह सकते हैं। ये मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं सुना होगा, या तो न्यूज में या तो फैमिली मेंबर्स के डिस्कशन में, कि हाई टेम्परेचर है अभी 41, 42, तो डेफिनेटली कोरोना वायरस तो जी ही नहीं सकते, तो अपने आप वो मर जाएगा। नहीं, वो दे कैन सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग एज वेल। तो ये दिस इज वेरी, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। जैसे आपको पता है कि बारिश के मौसम में अक्सर हमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कॉमन कोल्ड और वो सब, जब मॉइस्ट एटमोस्फियर है, रेनी सीजन है, हम बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ विंटर और इन केस ऑफ समर इतना नहीं होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में जो एटमोस्फियर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए आइडियल है। दे कैन ग्रोथ वेरी फास्ट। हॉट स्प्रिंग में वो सर्वाइव कर सकते हैं, बट रिप्रोडक्शन रेट और ग्रोथ जो है वो उतना हाई नहीं है जितना वो व्हाट आई कैन से दी रेनी सीजन में है। तो फाइन, तो व्हाट आई मीन टू से कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सभी एनवायरमेंट में रह सकते हैं। सेकेंड थिंग, they are also found inside the body of animals including humans। हमारी बॉडी के अंदर भी है, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम, बैक्टीरिया है अपनी बॉडी में, फाइन। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ये दिस स्टेटमेंट सेज दैट कि वायरस है, बहुत ही छोटा है, तो वायरस क्या करते हैं कि मशीनरीज यूज करने के लिए वो कभी कभी बैक्टीरिया के अंदर घुस जाता है, फाइन। तो हमको तो ऐसा लगता है कि वो बैक्टीरिया है, बट बैक्टीरिया के अंदर क्या छुपा हुआ है, वायरस, एंड हेंस इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। उसको मारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बैक्टीरिया को मारोगे लेकिन वायरस तो अंदर ऐसे ही पड़ा है, फाइन। और बैक्टीरिया का भी रिप्रोडक्शन रेट बहुत ही हाई है, ओके। इसीलिए सब मेडिकल फील्ड वाले बोलते हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट करो। अपनी बॉडी में जो फाइटिंग सेल्स है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल, राइट, व्हाइट ब्लड सेल WBC, वो उसको इतना मेच्योर बनाओ कि कोई भी चीज बॉडी में घुसे उसके साथ फाइट करके उसको खत्म कर दे, फाइन। तो इम्यूनिटी अच्छी है तो ये कुछ नहीं कर सकते, बट अगर इम्यूनिटी कम है तो ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी में घुस के अपने सेल्स को मार देंगे, ओके फाइन। नेक्स्ट इज, चलो, टाइटल चैप्टर का था कि वो फ्रेंडली है या नहीं है, तो मैंने बताया था कि देयर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट, दे आर यूजफुल एंड दे आर ऑल्सो हार्मफुल। चलो आज डिस्कशन करते हैं यूजफुल क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। नंबर वन, they are used in preparation of curd, bread and cake। कैसे? तो कर्ड का तो मैंने बताया था, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो
आप मिल्क में थोड़ा सा ही 1 या 2 ड्रॉप बटर मिल्क या तो कड़ के डाल दो, तो अपने आप 3-4 घंटे में वो पूरा मिल्क कड़ बन जाएगा। तो वो बैक्टीरिया का कमाल है। ब्रेड और केक की जहां तक बात है, वहां किसका रोल है? ईस्ट का रोल। मैंने बोला था आज कि ईस्ट आने वाली है। ईस्ट इज नथिंग बट अ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर और फंगस किंगडम से बिलोंग करते हैं। एंड यू सी इट इज ए यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक मैंने डिफरेंस बताया था। यूकेरियोटिक इज कंसिडर एज अ मैच्योर सेल। फाइन। अब कई बार खाने पीने की आइटम्स में हम, स्पेशली साउथ इंडियन आइटम्स, यूजुअली हम ईस्ट की मदद से वो व्हाट यू कैन से ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। कैसे? तो ये ईस्ट क्या करता है कि रिप्रोडक्शन जो करता है बहुत जल्दी करता है एंड प्रोड्यूसेस CO2। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। फाइन। और उसी वजह से बबल्स ऑफ गैस मीन्स एक गैस जैसा प्रोड्यूस होगा, और जो भी लिक्विड्स हमारे पास है, जो भी चीज हमारे पास है, उनका वो वॉल्यूम बढ़ा देगा। वी विल डिस्कस इन एक्चुअली द डाउट सेशन, क्योंकि वो प्रैक्टिकली डिस्कस करना पड़ेगा कि खाने पीने की ऐसी कई सारे आइटम्स है। चलो ढोकला ले लो, खमन ले लो, राइट? जितना उसमें ईस्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उतना वो ज्यादा स्वालोन बन जाएगा, फूल जाएगा और डेफिनेटली टेस्टी भी होगा, राइट? सो फर्स्ट यूज कौन सा है? प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। और यही प्रिंसिपल्स काम करता है ब्रेड और केक बनाने में। चलो उनकी डायग्राम्स देखे तो थोड़ा और डाउट क्लियर हो गया। यू सी बेस्ट ईस्ट फॉर बेकिंग द ब्रेड। ब्रेड बनाने में ये ईस्ट, दिस इज ईस्ट। ईस्ट पाउडर है, इट इज अ पाउडर। फाइन। और ये जो दोनों डायग्राम है वो हाउ इट लुक्स अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में वो कैसे दिखते हैं। यू सी ये जो पार्ट है, ये जो एक दूसरे के साथ वो जुड़ी हुई है, दैट फेस इज कॉल्ड एज अ बडिंग फेस। बडिंग यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं। बडिंग इज वन टेक्निक ऑफ रिप्रोडक्शन। वो आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। देखो वो अकेला बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन अक्सर किसी के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो रिप्रोडक्शन अपना चालू करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि इट रिप्रोड्यूसेस वेरी हाई, बहुत जल्दी वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ओके, बाय बडिंग टेक्निक्स। चलो ईस्ट सेल दिखता कैसा है भाई? तो ये रहा ईस्ट सेल, हाउ इट लुक्स। यू सी दिस इज सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर, दिस इज वैक्यूल फॉर स्टोरेज, वो स्टोर करते हैं। और गोल्गी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारी सेल ऑर्गेनल्स है, सेल मशीनरी से। जैसा मैंने बताया था कि ईस्ट सेल कैसा है? मैच्योर्ड सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में ये सारी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती है। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हाउ ईस्ट सेल लुक्स, कैसा दिखता है। सेल वॉल है, वैक्यूल्स है, गोल्गी एपेरेटस है, उसका कुछ रोल है। फाइन, यू विल स्टडी इन हायर स्टैंडर्ड। ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म लिक्विड पार्ट, बर्ड स्कैर, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोडक्शन में काम करते हैं। फाइन। तो ईस्ट का पाउडर अवेलेबल होता है मार्केट में, और ये पाउडर की बदौलत ये सब चीजें बनती है, ब्रेड एंड केक। ओके। सेकेंड यूजफुल यूज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो वो अल्कोहल, वाइन और विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड, वो बनाने में यूज होता है। अगेन ईस्ट कम्स इनटू द पिक्चर। ये ईस्ट का एक और काम है। वो क्या करते हैं? यू सी ईस्ट जनरली ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स। सुगर्स की सरफेस पे वो ग्रो होती है। उसके बाद वो क्या करते हैं? कन्वर्ट सुगर्स इनटू एसिड। एट दिस मोमेंट और एट दिस stage you will be unclear about how sugar looks like structurally, I mean to say।
तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ, लेकिन शुगर जो है उसको वो किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड्स में, तभी तो एसिटिक एसिड बनता है, तभी तो एसिटिक एसिड बनता है। ओके, ऑल्सो दे कन्वर्ट शुगर्स इनटू गैसेस एंड अल्कोहल, तभी तो दारू बनती है। फाइन, सो बाय दैट वे दे आर यूजफुल। एक डेफिनेशन छोटी सी याद रखनी है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इट इज नथिंग बट अ मेटाबॉलिक प्रोसेस that converts sugar into acid, gas and alcohol। एक ऐसी प्रोसेस जो शुगर को एसिड, गैस एंड अल्कोहल में कन्वर्ट करती है। फर्मेंटेशन में कौन अपना रोल प्ले करता है, यीस्ट। कौन अपना रोल प्ले करता है, यीस्ट। ओके, सो दिस इज अ सेकेंड पॉइंट। आपको तो ये सिर्फ पॉइंट ही याद रखने हैं जो मैंने ग्रीन लाइन से बनाया है वो, इन फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। बट क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि हाउ कैन यू से दैट कि सर इट इज यूजफुल टू प्रिपेयर कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो ये प्रिंसिपल है, यीस्ट का रोल उसमें, किसका रोल उसमें है, यीस्ट का। ये तो मैंने कॉमन लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो नंबर 1 इज यीस्ट। आज हमने स्टडी किया यीस्ट के 2 अलग अलग रोल। एक तो वो कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में यूज होता है, सेकेंड अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड बनाने में। कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में क्यों यूज होता है, क्योंकि यीस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसकी बदौलत वो वॉल्यूम बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, वॉल्यूम, इट प्रोड्यूसेस गैस, तो वॉल्यूम बढ़ता है। और एक अलग सा व्हाट यू कैन से सरफेस अगर आप देखो तो बन जाती है। वो खाने पीने की चीज अगर लिक्विड फॉर्म में रखी है तो वो अपर सरफेस अगर आप देखो तो थोड़ी सूजी हुई सी दिख रही है। दिस इज जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ईस्ट। सिमिलरली दारू बनाने में कैसे यूज होता है, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन। सो बैक्टीरिया एंड ईस्ट बोथ आर हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा। यानी कि साउथ इंडियन आइटम्स जो है उसमें दोनों का ही रोल है, बैक्टीरिया एज वेल एज ईस्ट। ईस्ट का तो मैंने आपको बताया। फाइन, ओके। डायग्राम जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है और थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी बनाने के लिए है। ओके ओके, ईस्ट सेल का भी डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, बट जस्ट यू सी हाउ यूकैरियोटिक सेल लुक्स, कैसा दिखता है, तो वो मैंने यहाँ पे बनाया है। ओके, चलो बाकी भी यूज है। आज केवल लाइन टू लाइन ये 2 मैंने एक्सप्लेन किए, बाकी जो यूज है आई विल रीड लाइन टू लाइन, जो आप लोगों को लिखना है होमवर्क में। नेक्स्ट लेक्चर में 3rd, 4th, 5th और 6th ये यूज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो नंबर 3 पॉइंट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। वो एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। कैसे, वी विल स्टडी इन डिटेल। फाइन, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट को डर्टी करते हैं या क्लीन करते हैं। हियर आई हैव रिटन क्लीनिंग अप, इट मीन्स सम रोल इज देयर। फाइन, तो ये लिखना है आप लोगों को। नंबर 4, बैक्टीरियाज आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। वो पॉइंट के लिए पूरा एक लेक्चर जाएगा समझने के लिए। एंटीबायोटिक्स एक छोटा सा वर्ड है, बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो बाय बैक्टीरिया दवाइयां बनाने में भी यूज होता है। ये तो ऐसी बात हुई, बैक्टीरिया ने किया इन्फेक्शन और बैक्टीरिया ही दवा बन गई। सी, एंड दैट इज वाई अ ड्यूअल एस्पेक्ट वी विल डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर श्योरली। ओके, प्रॉब्लम पॉइंट नंबर 5, दे आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को वो बढ़ाता है, राइट। ये भी पॉइंट सेपरेट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल में। ओके, फाइन। और बैक्टीरियाज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। ओके, तो ये सब चीज बनाने में बैक्टीरिया यूज होता है। दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन दैट हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंडली। फ्रेंडली मीन्स हम अपना दोस्त क्यों मानते हैं, तो ये 6 पॉइंट की बदौलत हम अपना दोस्त मानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। आई एम नॉट टारगेटिंग स्पेसिफिक ईस्ट और स्पेसिफिक बैक्टीरिया,
ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमने वायरस इसीलिए तो नहीं इंक्लूड किया था, फाइन, बिकॉज ये हमारा फ्रेंड नहीं है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली फॉर जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया ही है, बैक्टीरिया, फंगाई, आल्गी एंड प्रोटोजुआ. ओके फाइन, इसलिए वायरस को अलग किया है. फाइन, ओके. तो होमवर्क में ये 6 के 6 पॉइंट जो मैंने ग्रीन लाइन लिखा है वो फिगर नहीं बनानी है. ओके, 2 पॉइंट डिटेल में डिस्कस किए, तो ऑफ कोर्स ये दोनों पॉइंट डिटेल में ही लिखना है. मींस जितना मैंने पीडीएफ में मेंशन किया है उतना लिखना है. ओके, सेकेंड क्वेश्चंस, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, तो ये तीनों पॉइंट मेंशन करना है. क्वेश्चन नंबर 3, इंट्रोड्यूस वायरस, और वायरस का पूरा इंट्रोडक्शन. फिगर नहीं बनानी है, केवल और केवल ये 5 पॉइंट्स. क्लियर? ओके, थैंक यू.